नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो से का स्वागत है। और वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड के कोडरमा जिले में निकली हुई बालिका आवासीय विद्यालय में टीचर की वैकेंसी के बारे में। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये विज्ञापन संख्या है इस वैकेंसी क्या है। एंड झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में शिक्षिकाओं के चयन होते आवश्यक सूचना है। और 2 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय जो डोमचांच एवं चंदवारा में है, उसमें अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन होती योग्य अर्हता दे रही महिला अभ्यर्थियों से निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षणिक रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 20 अक्टूबर 2023 तक शाम के 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना कोडरमा समग्र शिक्षा कार्यालय समाहरणालय परिसर रांची पटना रोड कोडरमा में आमंत्रित किए जाते हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये महिलाओं के लिए है। महिला टीचर की वैकेंसी निकाली गई है। एंड टोटल 2 विद्यालयों में ये वैकेंसी निकाली गई है कोडरमा के, जो कि एक डोमचांच में है और एक चंदवारा में है। इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों, वो आपको 20 अक्टूबर 2023 के शाम 5 बजे तक आपको अपना फॉर्म जो है ऑफलाइन भर करके स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से दिए गए पते पे आपको भेज देना है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए वैकेंसी की डिटेल्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इधर में नेम ऑफ पोस्ट है कक्षा 6 से 8 तक के लिए, और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी दी हुई है दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला जो है भाषा हिंदी और अंग्रेजी के लिए वो टोटल 2 वैकेंसी है। गणित के लिए भी 2 वैकेंसी है, विज्ञान के लिए 2 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी आपको सामाजिक विज्ञान के लिए है, और पूर्णकालिक शारीरिक शिक्षा जो कि आपको पीटी टीचर होते हैं उनके लिए भी 2 वैकेंसी है। कुल मिलाकर टोटल 10 वैकेंसी यहाँ पे आपको निकाली गई देखी जा सकती है। आगे आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या किस किस कैटेगरी की वैकेंसी निकली हुई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 9 से 12 तक की कक्षा के लिए जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है उसमें कितनी सीटें हैं। तो उसमें आपको टोटल 12 सीटें हैं, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी, 12 सीटें काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। तो अगर 2 विद्यालय मिला करके दोस्तों इतनी वैकेंसी निकाली गई है तो हम लोग कहेंगे कि अच्छी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इसके लिए जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जो भाषा हिंदी और अंग्रेजी के लिए जो शिक्षा भाषा शिक्षिका है उनके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो उनके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से संबंधित विषय में जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षा का यथा क्रमांक 1 से 10 तक, कक्षा 6 से 8 हेतु 5 पद एवं कक्षा 9 से 12 हेतु 5 पद पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा है। में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की अर्हता अनिवार्य है। अनुसूचित जाति जनजाति को एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब कहने का मतलब यहाँ पे यह है दोस्तों कि ये जो क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें आपको कम से कम ग्रेजुएशन आपको पास होना चाहिए। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 50% नंबर के साथ आपको ग्रेजुएशन पास है तो आप इसको भर पाएंगे। और जो हमारे ST SC के साथी हैं और जो दिव्यांगजन हैं उनको इसमें 5% की छूट मिलने वाली है। आगे देखिए आपको क्या है, प्रशैक्षणिक अर्हता क्या है। तो क्रमांक 6 से 10 हेतु अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से BEd तथा क्रम संख्या 1 से 4 हेतु मान्यता प्राप्त संस्थान से BEd अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। मतलब देखिए, ये 6 से 10 जो आपको सीरियल नंबर है, यहाँ देख लीजिए 6 से 10 जो आपका सीरियल नंबर है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो आपको 6 से 10 तक जो सीरियल नंबर है इसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस BEd होना चाहिए। और 1 से 4 तक जो आपको है उसमें ग्रेजुएशन प्लस कम से कम टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए, तो आप इसको भर पाएंगे। और ये आपको इसमें BPEd चाहिए, मतलब जो क्या बोलते हैं, जो फिजिकल ट्रेनिंग जो होता है, जो मतलब फिजिकल BEd होता है। BPEd मतलब फिजिकल में PT टीचर के लिए जो होता है उसमें आपको BEd होना चाहिए, BPEd होना चाहिए, तो आप इसको भर पाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको तीसरा पॉइंट ये भी दिया हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य है। मतलब आपको टेट पास भी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये वैकेंसी मतलब किस लाइन में जा रही है वो तो आप समझ ही गए होंगे। टेट पास आपको कैंडिडेट बहुत कम है, आपको पता होगा झारखंड में मुझे लगता है कि 18 या 16 के आसपास आपको टेट लास्ट हुआ था दोस्तों। उसके बाद से टेट हुआ नहीं है, तो कुल मिलाकर के ये मजाक ही कर रहे हैं। ठीक है, तो टेट पास भी अगर आप हैं, BEd किया हुआ है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे। और पेमेंट आपको कितनी मिलेगी वो भी आप देख लीजिए। इतना सारा क्वालिफिकेशन अगर आप रखते हैं दोस्तों तो आपको 15,840 रुपये का प्रति माह सैलरी मिलेगा, जो कि 3 वर्ष तक आपको दिया जाएगा। 3 वर्ष तक अगर आपने सब काम सही से किया तो आपको 50% वृद्धि आपको इसमें होगा, यानी कि 15 और 7 अगर बात करें तो लगभग 22-23 हज़ार रुपये की सैलरी फिर आपको मिलेगी। ठीक है, संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपये वार्षिक वेतन की वृद्धि आपको दी जाएगी, मतलब 250 रुपये हर साल आपका सैलरी बढ़ेगा। तो क्या कहा जाए दोस्तों, ये
अब हम लोग आगे देख लेते हैं, एज लिमिट की बात कर ले दोस्तों कि एज लिमिट क्या चाहिए इसमें। तो कम से कम आपको 21 साल का उम्र होना चाहिए, न्यूनतम उम्र, जिसकी जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो आपको देख लीजिए 1/6/2023 रखी गई है, जिसमें आपको जो फीमेल कैंडिडेट है हमारी, क्योंकि फीमेल का ही वैकेंसी निकाली गई है तो सिर्फ उन्हीं के लिए आपको एज कैटेगरी दिया हुआ है। तो जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की महिलाएं हैं उनके लिए आपको 38 साल का एज होना चाहिए मैक्सिमम। एसटी एससी के लिए आपको 40 साल का, और जो दिव्यांगजन साथी हैं उनके लिए आपको 10 साल का छूट अतिरिक्त मिलेगा, यानी कि 40 से 50 के बीच में। तो जैसे अगर दिव्यांगजन साथी हैं हमारी और वो जनरल से बिलोंग करती हैं तो वो 48 साल की एज तक भर सकती हैं, और एसटी एससी की हैं तो वो 50 साल की एज तक इसमें फॉर्म भर सकती है। अब जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों वो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी को आपको पूरा तरह से भर करके कंप्लीट ये फॉर्म भर देना है। और इसी के साथ आपको इसको भर करके और एक स्वलिखित लिफाफे के साथ आपको पूरा फॉर्म को भर करके और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके और भेज देना है। पता आपको पता ही है, मैंने आपको बता ही दिया कि ऊपर में ही पता लिखा हुआ था जहाँ पे आपको भेजना है। वैसे यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कुछ अगर महत्वपूर्ण बातें हैं। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसको आपको स्वभिप्रमाणित करना है, मतलब कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ही आपको वो एप्लीकेशन को भेजना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यही थी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में दोस्तों। अगर जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।